Hello my dear student, in this video we'll do poem 9 of class 7 Garden Snake by White Muriel L. Sonic. First of all we'll begin with word meaning. First word is believe, BELIEVE, trust, यकीन करना. तो हमें आपस में एक दूसरे के ऊपर यकीन करना चाहिए. We should trust each other. Harmless, not harmful, हानि रहित, जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, वो हमारे लिए हानिकारक नहीं होगा, तो हार्मलेस है. इसमें एक स्नेक है, गार्डन स्नेक है, तो पॉइंट की मम्मी कह रही है कि ये हार्मलेस है, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा. काइंड, टाइप, प्रकार. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो स्नेक्स हैं, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ स्नेक्स, मैनी टाइप्स ऑफ स्नेक्स. विगल्स, WIGGLES, रिगल, WRIGGLE, लचीलेपन से रेंगना. सो स्नेक्स रिगल ऑन द ग्राउंड. असाइड, अपार्ट, APART, अलग रहकर, अलग रहना या अलग रहकर कुछ करना. जस्ट, मियर, मात्र, केवल. सो वी कैन से दिस इज़ जस्ट फुल स्टॉप, ये एक बहुत इट्स मियर जोक, ये तो एक मात्र जोक ही था, तो इस प्रकार हम इसको यूज़ कर सकते हैं. सो नाउ विल बिगिन विद अदर थिंग्स इन दिस पोएम. So if we talk about the rhyme scheme of the poem, the rhyme scheme of the poem is A, B, B, C, C, D, D. And rhyming words are away, say, good, foot, grass, PASS, pass, mistake, snake. Now if we talk about the theme of the poem, this poem shows that snakes are useful as they eat insects and are necessary part of the nature. So ये पोएम में हमें ये पता चलता है कि जो स्नेक्स हैं वो नेचुरल जो साइकिल होती है, प्रकृति की जो साइकिल है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रकृति में जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको ये खाते हैं और प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं. नाउ विल टॉक अबाउट लिटरेरी डिवाइसेस, जिसको कि हम अलंकार कहते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलिट्रेशन. ऑलिट्रेशन होता है हिंदी में अनुप्रास अलंकार. सॉ अ स्नेक, व्हेन कंसोनेंट साउंड रिपीट देन ऑलिट्रेशन इज देयर. यहाँ पे एस कंसोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, इसीलिए ऑलिट्रेशन. सेकंड एग्जाम्पल में सम स्नेक्स, हियर ऑल्सो एस साउंड इज रिपीटिंग. नाउ नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज पर्सोनिफिकेशन. हिंदी में कहते हैं मानवीय करण अलंकार. हिज फूड, ही रिगल्स. सो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो स्नेक है वो रिगलिंग कर रहा है और वो खाना खा रहा है इंसानों के भांति. सो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है. नाउ विल स्टार्ट क्वेश्चन आंसर्स. So first question is pick out the line that suggests that child is afraid of snakes. हमें पोएम से उन लाइंस को बताना है जिससे ये पता चलता है कि जो बच्चा है वो सांपों से डरता है. Following line shows that the child is afraid of snakes. ये जो पंक्ति है, लाइन है, इससे पता चलता है कि बच्चा सांपों से डरता है. I saw a snake and ran away. मैंने सांप देखा और मैं भाग गया. So इस लाइन से पता चलता है कि जो बच्चा है वो सांपों से डरता था. Which line shows a complete change of child's attitude towards snakes? हमें पोएम में ऐसी कौन सी लाइन है जिससे ये पता चलता है कि बच्चे का सांपों के प्रति जो नज़रिया था, एटीट्यूड होता है, नज़रिया था, वो चेंज हो जाता है. फॉलोइंग लाइन शोज चेंज इन चाइल्ड्स एटीट्यूड टूवर्ड्स स्नेक्स. SNAKES. ये जो लाइन है, कविता की जो ये पंक्ति है, इससे पता चलता है कि बच्चे का जो विचारधारा थी, उसका जो एटीट्यूड था सांपों के तरफ, वो चेंज हो जाता है. I'll stand aside and watch him pass. अब शुरू में तो वो कहता है कि I saw a snake and I ran away. तो शुरू में उसका नज़रिया क्या था? डर का था, वो सांपों से डरता था. लेकिन जब उसकी मम्मी ने बताया कि ये सांप हार्मफुल नहीं है, तो उसके बाद उसने कहा कि मैं वहाँ पे खड़ा रहा गार्डन में और चुपके से देखता रहा और वो स्नेक वहाँ से चला गया. तो शुरू में बच्चा सांपों से डरता था और एंड में वो सांपों से नहीं डर रहा था. बट मदर सेज दैट काइंड इज़ गुड. वट इज़ मदर रेफरिंग टू? वो कहता है कि मम्मी कहती है कि इस प्रकार के जो सांप हैं वो अच्छे होते हैं. तो यहाँ पे मम्मी किस चीज़ को रेफ़र कर रही है? द मदर इज़ रेफरिंग टू गार्डन स्नेक्स. मम्मी यहाँ पे बात कर रही हैं, जो ये काइंड वर्ड है ये यूज़ किया है प्रकार के लिए, सांपों के प्रकार के लिए जो कि बगीचे में पाए जाते हैं. फाइंड द वर्ड दैट रेफर्स टू स्नेक्स मूवमेंट इन द ग्रास. हमें पोएम से वो वर्ड लेना है जिससे पता चला कि घास में सांप कैसे मूव करता है. एंड द वर्ड इज़ विगल्स. WIGGLES. विगल्स रेफर्स टू स्नेक्स मूवमेंट इन द ग्रास. विगल वर्ड स्नेक्स की मूवमेंट के लिए यूज़ कर रखा है जब वो घास में रेंगता है.
अ स्नेक हैज़ नो लेग्स और फीट बट मूव्स वेरी फास्ट हाउ। सांप के ना ही पैर होते हैं तो वो कैसे इतने तेज़ी से मूव कर सकता है। स्नेक्स मूव वेरी फास्ट एज दे स्लिथर ओवर द ग्रास। स्नेक्स बहुत तेज़ी से मूव करते हैं क्योंकि उनके पैर तो नहीं होते लेकिन वो बॉडी से ही मूवमेंट करते हैं और उसको हम रेंगना कहते हैं। तो स्लिथर का मतलब होता है रेंगना। वो बहुत तेज़ी से स्लिथर करते हैं, घास के ऊपर रेंगते हैं। Can you recall word for a cobra's long sharp teeth? Where did you come across this word? क्या जो कोबरा, आपने सुना होगा कोबरा सांपों के बारे में सबसे जहरीली होती है, तो इसके जो बड़े बड़े लंबे लंबे जो दांत होते हैं उनको हम क्या कहते हैं। और आपने जो ये शब्द है कोबरा, ये कहाँ पढ़ा, आप इस शब्द से आपका कब वास्ता पड़ा, आप इस शब्द को आपने कब सुना। कोबराज लॉन्ग शार्प टीथ आर कॉल्ड फैंक्स। कोबरा के जो लंबे नुकीले दांत होते हैं उसको हम फैंक्स कहते हैं। आई केम अक्रॉस द वर्ड इन अ स्टोरी बुक। आप इसमें अलग अलग एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि मैंने कार्टून में इस वर्ड को सुना है, या मैंने टीवी में इस वर्ड को सुना है, या मैंने किसी पिक्चर का नाम लिख सकते हैं उसमें इस वर्ड को सुना है। मैंने आप लोगों को ईजीली बताया है कि मैंने एक स्टोरी बुक में कोबरा के बारे में सुना था या फैंग वर्ड को पढ़ा था। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर छोटे छोटे थे, ईजी लगे होंगे। थैंक यू। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। गॉड ब्लेस यू।